हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने क्षेत्रफल और परिमाप का फॉर्मूला बताया था, इस वीडियो में हम लोग उस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे जो कि क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने लिखा है 3 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, ग्रुप डी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो कैसे हम लोग फार्मूला का यूज करके कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि एरिया तथा पेरीमीटर इससे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। ठीक, फार्मूला आपको याद है तो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, बस थोड़ा सा माइंड को अप्लाई करना होता है अच्छे तरीके से। ठीक, तो चलिए हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज कर रहे हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, ठीक, पहला क्वेश्चन है, एक 45 सेंटीमीटर लंबी और 35 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के कोनों में से 5 सेंटीमीटर की भुजा के 4 वर्ग काटे गए और बची हुई चादर से एक खुला बॉक्स बनाया गया, तो बॉक्स का आयतन क्या होगा। ठीक, तो पहले क्वेश्चन समझिए क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है एक 45 सेंटीमीटर लंबी, 45 सेंटीमीटर लंबी एक और 35 सेंटीमीटर चौड़ी, ऐसा एक आपको दिया हुआ है चादर आयताकार। इसके कोने, चारों कोनों से 5 सेंटीमीटर भुजा के 4 वर्ग काटे गए। ये कोना है, इसके 5 सेंटीमीटर, इस कोने से 5 सेंटीमीटर भुजा के 4 वर्ग काट लीजिए, ऐसे कटेगा। एक वर्ग ये हुआ, एक वर्ग यहाँ से कटेगा, एक वर्ग यहाँ से कटेगा, चारों कोना से काटने हैं। ठीक, तो चारों कोना से काटने हैं। चारों कोना से काटने के बाद ये इससे खुला बॉक्स बनाया गया। ठीक, खुला बॉक्स जैसे चप्पल का डब्बा होता है ना, चप्पल का डब्बा का ऊपर का ढक्कन हटा दीजिए तो खुला बॉक्स हो गया, उसी तरह का ये बॉक्स बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, आपको समझ में आएगा। तो ये आपका दिया है, ये है 45 सेंटीमीटर, ये है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये आपका दिया है 35 सेंटीमीटर। ठीक, और ये जो है 5-5 का है सब, ये 5-5 सेंटीमीटर का काटा गया। वर्ग है, वर्ग है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब, लंबाई चौड़ाई बराबर होगी इसकी। ठीक, वर्ग में ऊंचाई नहीं होता है, तो लंबाई चौड़ाई इसका क्या होगा, बराबर होगा। काट लिया गया, तो काटने के बाद कैसा दिखेगा, ये काटने के बाद ऐसा दिखेगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ऐसा दिखेगा। काट लिया गया तो कोने से, ठीक, ऐसा दिखेगा। ठीक, ऐसा दिखेगा काटने के बाद। अब इसको कैसे बनाएंगे बॉक्स, तो देखिए कैसे बनाएंगे। इसको इधर से उठाएंगे, मोड़ेंगे तो यहाँ से ऐसे मुड़ेगा ये। ठीक, इधर से भी ऐसे मोड़ेंगे तो यहाँ से ऐसे मुड़ेगा, ये थोड़ा सा यहाँ से बनेगा, यहाँ से ऐसे बनेगा। ठीक, तो यहाँ से ये मुड़ेगा, यहाँ से इधर से मोड़ेंगे, फिर इधर से मोड़ना होगा तो ये यहाँ से ऐसे मुड़ेगा और ये यहाँ से ऐसे मुड़ेगा। ठीक, यानी इसको ऐसे मोड़ेंगे, इसको ऐसे मोड़ेंगे तो एक बॉक्स बन जाएगा। इधर से ऐसे खड़ा हो जाएगा, ये इधर से ऐसे खड़ा हो जाएगा और ये दोनों ऐसे खड़ा हो जाएंगे, एक बॉक्स बन जाएगा। चप्पल या जूता रखने वाला होता है ना, जो चप्पल जूता खरीद के लाते हैं बॉक्स में, तो नीचे वाला पार्ट, ऊपर का ढक्कन को फेंक दीजिए तो बन जाएगा वैसा। ठीक, तो अब देखिए आयतन निकालने के लिए एक बॉक्स क्यूबॉइड हो जाएगा, यानी घनाभ की तरह हो जाएगा। तो इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों मालूम होने चाहिए, तब इसका आयतन निकलेगा। क्योंकि आयतन क्या होता है, आयतन जो होता है वो होता है LBH, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक, तो लंबाई देखिए क्या हो जाएगा, ये ऐसे उठ जाएगा, ये ऐसे उठ जाएगा, तो ये जो यहाँ से पोर्शन यहाँ बचा, ये दिख रहा है ना, ये तो ये लंबाई हो जाएगा, क्योंकि ये तो उठा हुआ रहेगा। चौड़ाई क्या हो जाएगा, ये भी उठा हुआ रहेगा, तो चौड़ाई हो जाएगा इसका पेंदी का ये वाला। ठीक, ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो ये इतना खड़ा होगा, 5 वाला ऐसे खड़ा होगा ना, इधर से 5 वाला खड़ा होगा, इधर से भी ये 5 है ये वाला, तो यहीं खड़ा होगा ना, ये वाला 5 है यहीं खड़ा होगा, ये वाला 5 है यहीं ऐसे खड़ा होगा, तो ये 5 इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो ऊंचाई कितना हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना होगा, ये विजुअलाइज करने वाला चीज़ है, ऐसे ही डायरेक्ट आपको नहीं दिया हुआ है, इसको आपको विजुअलाइज करना होगा। ये खड़ा होगा, ये 5 यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये पोर्शन, ये खड़ा होगा तो ऊंचाई बन जाएगा। इधर से भी खड़ा हो जाएगा, तो बॉक्स का जो पेंदी होगा, पेंदी यहीं होगा, पेंदी यहीं बनेगा, पेंदी ये वाला, यानी जो बॉटम पार्ट होगा नीचे वाला बॉक्स का पेंदी यहीं बनेगा। तो इसकी लंबाई क्या होगी, ये वाला होगी, इतनी दूर की लंबाई होगी ये। तो कैसे निकलेगी, पूरा 45 है, 5 इधर से कट गया, 5 इधर से, टोटल 10 कटा, तो 45 में से 10 गया 35, 45 में से दोनों तरफ से 5 कट गया, तो 45 - 10 35 हो गया इसकी लंबाई। ठीक, यानी 35। उसी तरह चौड़ाई क्या हो जाएगा, ये वाला रह जाएगा चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक ये, तो इधर पूरा 35 है, 5 इधर कटा 5 इधर, 10 कट गया, तो 35 में से
10 कट गया, यानी 35 में से दोनों तरफ से 5-5 कट गया तो कितना आ गया, 10 कटा यानी 25 आ जाएगा। तो 25 आ जाएगा इसका चौड़ाई। तो एल कितना आ गया, एल आ गया 35 सेंटीमीटर। कैसे निकालेंगे एल 35, तो एल आ जाएगा 45 माइनस 2 गुना 5, तो आ जाएगा 45 माइनस 10 यानी 35 सेंटीमीटर आ गया लंबाई। चौड़ाई क्या हो जाएगा, 35 माइनस 2 गुना 5, तो यह आ जाएगा 35 माइनस 10 जो कि हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो एल बी आ गया, एच भी आ गया। तो आयतन क्या होता है, आयतन आपका होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, एल बी एच। एल कितना है 35, चौड़ाई कितना है 25 और ऊंचाई कितना है 5। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले इसको करना होगा 35 गुना, ये 25 बचे 125, 125 और 35 को गुना करेंगे कितना होगा, तो 125 35 को कर लेते हैं गुना, तो ये आपका हो जाएगा 5 5 25, 125 5 625, 125 यहीं 375, 5 7 6 7 13 3 1 4 43 75 4 3 7 5, ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है ना, आयतन क्या होता है क्यूब में होगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो बॉक्स का जो आयतन होगा खुला बॉक्स का 4375 सेंटीमीटर होगा। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है किसी वर्ग की भुजा किसी वृत्त का व्यास है तब वर्ग तथा वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन पहले समझिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है किसी वर्ग की भुजा, किसी वर्ग की भुजा, मान लीजिए कोई वर्ग है ऐसा, ठीक है, ये वर्ग है, मान लीजिए ये इसका साइड ए है, ठीक है, ये सब ए है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि वर्ग की भुजा किसी वृत्त का व्यास है, तो ये वर्ग की जो भुजा है किसी वृत्त का व्यास है, मतलब वृत्त ऐसे है, वृत्त कैसे है, ऐसे है, ठीक, ऐसे है वृत्त, ठीक, सही से बना रहे हैं, ऐसे है। तो बोला किसी वर्ग की भुजा किसी वृत्त का व्यास बन जाए, तो ये वर्ग की भुजा बन गई व्यास वृत्त का। तो बोल रहा है कि तब वर्ग तथा वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यानी वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल ऊपर रखना है, वृत्त का क्षेत्रफल नीचे रखना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम मान लिए कि ए है वर्ग की भुजा, ठीक है, मान लिया कि वर्ग की भुजा ए है, मान लिया वर्ग की भुजा क्या है, वर्ग की भुजा आपका ए है, लिखना नहीं है क्योंकि बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि लिखना है, ठीक है। वर्ग की भुजा ए मान लिया, तो ए मान लिया, तो ए ही क्या हो गया, ये वर्ग का जो भुजा है व्यास बन गया, तो व्यास बन गया तो डायमीटर सर्किल का क्या हो जाएगा, डायमीटर वृत्त का भी ए हो जाएगा। दिख रहा है, वर्ग का भुजा ही व्यास दिख रहा है, क्वेश्चन में दिया है कि वर्ग का भुजा वृत्त का व्यास बन जाए, तो जो भुजा है वही व्यास हो गया, तो व्यास हो गया तो आर क्या हो जाएगा, आर डी बटा 2 होता है, डी का वैल्यू क्या है, ए है, तो आर क्या हो जाएगा, ए बटा 2, यानी आर क्या है, त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या आ गई। तो वृत्त की जब त्रिज्या आ गई तो इसका क्षेत्रफल भी आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और वर्ग की भुजा मालूम है, वर्ग की भुजा क्या है, ए है, तो उसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर, तो दोनों का अनुपात क्या होगा, तो अनुपात क्या हो जाएगा, तो ऊपर में वर्ग का लिखना, वर्ग का क्षेत्रफल बट्टा वृत्त का क्षेत्रफल, यही पूछा है क्वेश्चन आपका, ये निकालना है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर भुजा ए है तो ए गुना ए यानी ए स्क्वायर, और वृत्त का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर को यहाँ आर का वैल्यू क्या है, ए बटा 2, तो रखिए, तो ऊपर में ए गुना ए और नीचे पाई, आर के जगह रखिए ए बटा 2 का स्क्वायर, तो ऊपर में ए गुना ए होगा और नीचे में पाई, और ये ए बटा 2 गुना ए बटा 2 लिख सकते हैं ना इसको, क्यों, क्योंकि ए बटा 2 का स्क्वायर क्या होगा, ए बटा 2 गुना ए बटा 2, तो ये और एक कट गया, तो ऊपर में क्या 1 बच जाएगा, नीचे में क्या बचेगा पाई, और ये नीचे 2 दूना 4, तो पाई बटा 4 बचेगा, तो ऊपर चला जाएगा ये आपका 4 और नीचे पाई रह जाएगा। अब पाई का मान रख दीजिए 22 बटा 7, तो पाई का मान रखेंगे तो 4 यहाँ 22 बटा 7, तो 4 बटा 1 गुने 7 बटा 22 हो जाएगा, 11 दूना 22, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 14 बटा 11, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 14:11, ये अनुपात हो गया आपका। ठीक, फिर से समझा दे रहा हूँ, यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल ए गुना ए और वृत्त का पाई आर स्क्वायर, ए गुना ए रखा, आर के जगह क्या है, आर का वैल्यू है ए बटा 2, तो ए बटा 2 रखा, ए गुना ए रखा, पाई ए बटा 2 को क्या रखूँगा, ए बटा 2 गुना ए बटा 2, ए कट गया, ये भी ए कट गया,
तो ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचा, नीचे में पाई या नीचे 2 दूना 4, तो पाई बटा 4 बचा, उलट दिया 4 बटा पाई हो गया। अब पाई का मान 22/7 रख दिया, ठीक। तो 4 ऊपर और नीचे 22/7, तो 4/1, अब इधर लिखेंगे 7/22, 2 दूना 4, 11 दूना 22, 2 से दोनों कट गया, ऊपर 2 गुना 7 14, नीचे 11 गुना 1 11, तो 14/11, तो आंसर आ गया 14/11, यानी 14:11। उसी तरह एक क्वेश्चन है, किसी शंकु के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 2√3 सेंटीमीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए शंकु का व्यास दिया है, व्यास मतलब डी, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई मतलब एच, जब तक तिर्यक नहीं लिखे तब तक उसको एच ही मानेंगे। ऊंचाई दिया है मतलब ये सीधा वाला ऊंचाई एच वाला है, ऐसे शंकु होता है ना, ठीक, ऐसे होता है, तो ये वाला एच होता है, इसको ऊंचाई बोलता है, ये वाला एल होता है, इसको तिर्यक ऊंचाई बोला जाता है। तो एच दिया है आपका 2√3 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करिए, एल क्या होगा, ठीक है। तो एल का फॉर्मूला होता था, क्या होता है, h² + r², ठीक। तो यहाँ डी दिया है, तो आर क्या होगा, d/2 यानी 4/2, तो 2 आ गया सेंटीमीटर। तो आपको आर मालूम है, एच मालूम है, फॉर्मूला में रख लिए, निकाल लेंगे। देखिए कैसे, तो इसको यहाँ निकाल रहा हूँ, नीचे हो सकता नहीं दिखेगा, तो ये आपका आ जाएगा एल क्या हो जाएगा, h² + r², एच है 2√3 का स्क्वायर, आर का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2√3 मतलब 4 गुना 3 + 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 + 4, ये हो जाएगा 16, 16 को क्या लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। तो एल कितना आ जाएगा आपका, एल आ गया आपका, यानी तिर्यक ऊंचाई क्या आ गया 4 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन है, ये सब, ठीक। तो ये हो गया आपका। इसके अलावा और क्वेश्चन है, आपको बता रहा हूँ, इसको मैं तब तक मिटा रहा हूँ, उसके बाद और क्वेश्चन है, और 2-3 क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत किसी तरह का ना हो। ये सब क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको किसी तरह का दिक्कत होगा भी नहीं। फार्मूला याद रहना चाहिए, फार्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन एक और है, एक क्वेश्चन बोल रहा है, वो तो हो गया। एक क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है, किसी त्रिभुज का आधार, किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है, आधार 15 सेंटीमीटर है, और बोल रहा है ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तथा एच मतलब ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, ठीक। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई, अब बोल रहा है इसी में एक अन्य त्रिभुज, यानी कोई दूसरा त्रिभुज है, अन्य त्रिभुज, एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई, एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है, दुगना है, ठीक। और आधार 20 सेंटीमीटर है, और आधार 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन पहले समझिए, बोल रहा है किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दे दिया है, त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दिया है एक त्रिभुज का। अब बोल रहा है एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है, यानी इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है, और आधार 20 सेंटीमीटर है, यानी जो अन्य त्रिभुज है उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। लिखा है ना, एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई, यहाँ लिख बोला नहीं है क्या होगी, एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है और आधार 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई निकालनी है, ठीक है, एच निकालनी है। तो देखिए यहाँ 2 त्रिभुज दिए हुए हैं, कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो 2 त्रिभुज है, ये त्रिभुज है 1, इधर 2 लिखते हैं, ठीक। तो 1 का दिया हुआ है आधार, आधार मतलब बेस बी 15 सेंटीमीटर, और ऊंचाई इसका कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो आधार ऊंचाई दिया तो इसका एरिया निकल जाएगा, क्षेत्रफल,
1/2 आधार 15 गुना ऊंचाई 12, 2 छक्का 12, 15 छक्का 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल आ गया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका? पहला त्रिभुज का। अब दूसरा देखिए, एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, यानी इसमें h निकालना है, जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? इसका दुगुना, यानी 2 गुना इसका क्षेत्रफल कितना? 90। तो इसका क्षेत्रफल 2 गुना 90 यानी 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको A2 लिख लीजिए। ये A1 है, ये A1 है, तो उसका A2 कितना हो जाएगा? इसका दुगुना। तो A2 क्या आ गया? दुगुना आ गया। ठीक, अब इसका आधार भी दिया है 20, यानी बेस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई नहीं निकलेगा, इसका क्षेत्रफल मालूम है, आधार मालूम है, तो ऊंचाई कैसे निकलेगा? तो ऐसे। तो क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। क्षेत्रफल रखिए 180, आधार रखिए 20, ऊंचाई रखिए h। तो 2 दहाँ 20, ये 0 से 0 कट गया, 18 = इधर h। तो h कितना आ गया? 18 सेंटीमीटर। आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन आता है घुमा करके, एक त्रिभुज का दे दिया है ऊंचाई और आधार, और बोल रहा है कि दूसरा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दुगना है और उसका आधार भी दिया है, तो इसका ऊंचाई निकालना है। तो बहुत सिंपल है, इसका क्षेत्रफल निकाल के इसका क्षेत्रफल दुगना कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक, इसका दुगना कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ गया, आधार दिया है, ऊंचाई निकालना है, फॉर्मूला लगाइए डायरेक्ट, फॉर्मूला का कमाल है। ठीक, अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक, इसी से रिलेटेड क्षेत्रफल तथा परिमाप से रिलेटेड क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में आपको, ग्रुप डी में, सीधा सीधा, कोई ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन और है जो आता है, वो तो बता दिया। अब एक क्वेश्चन बोल रहा है, किसी तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, किसी तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, किसी तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल, तो उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, अब बोला तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा? तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा? तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा? यदि इसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाएगा, एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट आता है, ये सब क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे देखिए क्या बोला है, किसी तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, मान लीजिए एक ऐसा तार दिया है, तो इसको एक वर्ग के रूप में ऐसे मोड़ा जाता है, तो उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी ऐसा तार है लंबा आपके पास, उसको मोड़ के हम वर्ग बना रहे हैं, तो उसका क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो अब बोल रहा है कि तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाएगा। तो क्वेश्चन पहले समझिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास एक तार ऐसा दिया हुआ है, ठीक, और तार को अगर हम इसको वर्ग के रूप में, वर्ग मतलब स्क्वायर, चारों भुजा बराबर वाला, इसको ऐसे तार को घुमा के मोड़ के ऐसे बना दिए, तो ये 484 सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेर रहा है। ठीक, अब बोल रहा है कि इसको ऐसे नहीं बनाना है, आपको इसको वृत्त बनाइए और तब देखिए कि कितना क्षेत्रफल होगा, बताइए। तो अगर इसी तार को वृत्त के रूप में घेर देंगे तो कितना क्षेत्रफल होगा ये बताना है। तो देखेंगे कैसे। तो वृत्त का ये मान लीजिए आर होगा त्रिज्या, ठीक, तार तो यही होगा, तार तो काटना उतना है नहीं, जितना बड़ा तार है उतना ही बड़ा से ये बना, उतना ही से इसको बनाना है। यानी जितना लंबाई तार का है, जितना लंबाई इसको बनाने में लगा है, उतना ही लंबाई में वृत्त भी बनाना है। तो
ये घुमा के क्या कहना चाह रहा है, घुमा के ये कहना चाह रहा है कि जितना इसका परिमाप है उतना ही इसकी परिधि होगी, यानी जितना इसका पेरीमीटर है उतना ही इसका सरकमफ्रेंस होगा, परिधि। क्या? क्योंकि यही तार को ही ना लपेट के इसको बनाया है, तो इसका परिमाप हो गया, तार से ही बना है। और यही तार को खोल लिए हैं, खोल के फिर से इसको वृत्त बनाएंगे, तो यही तार का लंबाई तो बदलेगा नहीं ना, यहाँ जो लंबाई है वही लंबाई यहाँ भी होगा। तो यानी जितना यहाँ परिमाप है उतना ही यहाँ परिधि होगी। तो इसका आप पहले देखते हैं, ये दिया आपका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल दिया है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल है। तो फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए साइड ए है, भुजा ए है इसका, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये 484 आपको दिया है, तो यहाँ से ए निकल जाएगा, अंदर रूट में 484 जो कि 22 का स्क्वायर होता है। तो 22 सेंटीमीटर आ गया आपका भुजा, ए कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप निकालिए, कितना तार का लंबाई है, तार का लंबाई अभी पता चल जाएगा, परिमाप निकालेंगे तो 4a, 4 गुना 22 परिमाप होता है ना वर्ग का, 4a, 22 चौक 88, यानी 88 सेंटीमीटर लंबा तार से इसको बनाया गया है। तो 88 सेंटीमीटर लंबा तार से इसको भी बनाएंगे, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 88 सेंटीमीटर इसका आ गया परिमाप, तो इसका परिधि 88 आ गया। तो इसका परिधि कितना आ जाएगा 88। कैसे, क्योंकि तार तो भाई कटा उटा नहीं ना है, जितना लंबा तार यहाँ था उतना ही लंबा तार यहाँ है। तो परिधि आ गया 88 सेंटीमीटर। अब परिधि आ गया तो परिधि का फॉर्मूला लगाइए 2πr, जो कि 88 हो गया। 2 पाई का मान हो गया 22/7, r 88, तो 22 चौक 88, 2 दूना 4, तो r/7 इधर आ गया और इधर आ गया 2, मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस, तो 2 गुना 7, 14 सेंटीमीटर। क्या आ गया r मतलब त्रिज्या आ गया वृत्त का 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त का त्रिज्या आ गया तो एरिया का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा πr², पाई का मान 22/7, r² मतलब 14 का स्क्वायर, तो 22/7, 14 का स्क्वायर मतलब 14 को 2 बार रखिए, तो 7 दूना 14, 22 गुना, यहाँ कितना हो जाएगा, ऐसे करिए 22 गुना 2 44 गुना 14, 14 चौका 56 की 6, 5 लगा हाथ में, 14 14 का 56, 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आ गया आपका क्या आंसर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन फिर से एक बार कैसे, क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी तार को जब एक बार के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा, यदि इसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए, तो तार इसी तार से वर्ग बनाए, इसी तार से वृत्त बनाना, तो दोनों तार का लंबाई तो बराबर होगा, तो जितना इसका परिमीटर यानी परिमाप उतना ही इसका परिधि। तो इसका पहले एरिया दिया है, तो एरिया से हम लोग इसका पहले साइड भुजा निकाल लिए, अब परिमाप निकाल लिए, भुजा को 4 से गुना करके परिमाप आ गया, तो इसका परिधि वही होगा, परिधि हो गया तो फॉर्मूला लगा के यहाँ से r निकाल लिए, त्रिज्या आ गया, तब πr² का फॉर्मूला लगा के क्षेत्रफल निकाल लिए, यही आंसर होगा। यही पूछ रहा था कितना घेरेगा अगर वृत्त के रूप में बनाएंगे तो, ठीक। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, ठीक। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो नया टॉपिक के साथ लेकर आऊँगा ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।